चंद्रपुर हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ के लिए जाना जाता था। मगर इस गांव में एक ऐसी जगह थी जिसे लोग दूर से देखकर बचते थे। पुराना और घना भूतिया बाग। इस बाग की कहानी गांव वालों के दिलों में एक डरावनी दास्तान की तरह बसी थी। कहते थे सालों पहले उस बाग में एक खौफनाक हादसा हुआ था। कोई उस हादसे के बारे में खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन बाग की ओर जाने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था। अंशु और प्रिया गांव के दो नटखट और बहादुर बच्चे थे। हमेशा सोचते थे कि आखिर इस बाग में ऐसा है क्या। वो दोनों 13 साल के थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए यह बड़ों की मनगढ़ंत बात थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे। एक ठंडी शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का सा अंधेरा छाने लगा था, अंशु और प्रिया अपने स्कूल के बैग को लेकर घर से निकले। दोनों ने झूठ बोल दिया कि वे एक दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं, मगर उनका असली इरादा बाग में जाकर उस जगह का राज जानने का था। बाग के पास पहुंचते ही माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा मानो जैसे हवा में कुछ अजीब सा आ गया है। बाग के पास खड़े सूखे पेड़ अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, अंशु, मुझे लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सच में अजीब है। अंशु ने हंसते हुए कहा, अरे प्रिया, ये सब तुम्हारा डर है। आओ देखते हैं अंदर क्या है। बाग का एक गेट टूटा हुआ था और लताएं उस गेट को पूरी तरह से ढक रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। बाग में हर तरफ सूखी पत्तियां बिखरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं इस तरह झुकी हुई थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हों। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, चारों तरफ सन्नाटा और गहराता गया। अचानक एक सूखी पत्ती हवा में उड़कर उनके सामने गिर गई। उस पत्ती पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ से चले जाओ। प्रिया ने डरकर अंशु का हाथ पकड़ लिया और बोली, अंशु, ये मजाक नहीं है, मुझे सच में डर लग रहा है। अंशु ने उसे शांत करते हुए कहा, शायद किसी ने हमें डराने के लिए ये लिखा हो। चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर और चले, अचानक हवा का रुख बदल गया। अब हवा में एक अजीब सी आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कई लोग फुसफुसा रहे हों। उन फुसफुसाहट के शब्द साफ नहीं थे, मगर उनमें एक अजीब खौफ था। प्रिया ने कहा, अंशु, ये जगह सही नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अंशु की जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने कहा, बस थोड़ी दूर और, शायद हमें कोई सबूत मिले कि यह सब झूठ है। दोनों बड़े ही बाग के बीच में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक पुराना कुआं है। कुएं के चारों ओर झाड़ियाँ ने उसे ढक रखा था। कुआं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और तेज हो गई। अचानक पेड़ों के बीच से सफ़ेद धुंध उठने लगी। वहाँ धुंध धीरे धीरे हवा में फैलने लगी और उसमें एक अजीब अजीब चेहरे दिखने लगे। वे चेहरे डरावने थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ गुस्से में लग रहे थे। उन चेहरों में से एक अजीब आवाज़ आ रही थी, यह हमारी जगह है, चले जाओ। अब अंशु और प्रिया दोनों के होश उड़ गए। उनकी बहादुरी पल भर में ही गायब हो गई। वह समझ गए कि यह जगह सच में भूतिया है। जैसे ही दोनों भागने लगे, उन्हें लगा कि वह धुंध उनके पीछे आ रही है। वे जितनी तेजी से दौड़ते, धुंध उतनी ही तेज होती। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में कोई उनका पीछा कर रहा हो। भागते भागते दोनों के बाग का गेट पार कर लिया और गांव की तरफ दौड़े पड़े। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बाहर आ जाएगा। गांव पहुंचकर दोनों ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने यह सुनते ही गांव के बुजुर्गों को बुला लिया।
जब बुजुर्गों ने कहानी सुनी तो उन्हें बताया कि वह बाग सच में भूतिया है। सालों पहले उस बाग में एक बड़ा हादसा हुआ था। गांव के कुछ लोग एक त्योहार मनाने के लिए वहां जमा हुए थे, मगर एक कुएं में जहरीला था और वह पानी पीने से उनकी मौत हो गई। उनकी आत्माएं अब भी उस बाग में भटक रही थी। वे नहीं चाहती कि कोई वहां आए। उस दिन के बाद अंशु और प्रिया ने कभी उस बाग की ओर नहीं देखा। उन्होंने समझ लिया कि हर जगह की अपनी कहानी होती है और कुछ कहानियां रहस्यमय ही रहनी चाहिए।